नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, घटना चक्र मैगजीन के जनवरी से लेकर जुलाई 2020 के संस्करण का आपने सार संग्रह और एमसीक्यूज वीडियो आपने देख लिए होंगे। उसके अलावा हमारे एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कलेक्शन था जनवरी से लेकर जून 2020 तक के 600 एमसीक्यूज के हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन आई बटन पर क्लिक करके जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए घटना चक्र जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसके अगस्त 2020 के संस्करण में से का सार संग्रह यानी कि इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है जिसमें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, फिर राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, अवार्ड, हमने सब इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सार संग्रह हम देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, जिससे हम जब भी हमारा कोई जो पीडीएफ अपलोड होंगे तो वहां जाके आप सारे पीडीएफ को एक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। पहला इसमें पार्ट हमारा पॉइंट आता है, जून 2020 में कहां पर होने वाला G7 का शिखर सम्मेलन जो हाल ही में स्थगित कर दिया गया है, वो कहां पर इसका आयोजन होना था। तो इसका आयोजन अमेरिका में होना था और जून 2020 में, जिसे हाल ही में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसको निरस्त करने की घोषणा की गई है। G7 जिसके अंतर्गत अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली, ये 7 देश इसमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोना वायरस के बीच में ही किस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया इतिहास बनाया है, उस कंपनी का क्या नाम है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है इसमें स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने हाल ही में इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ग्रे लिस्ट, तो इसका राइट आंसर जो है वो पाकिस्तान है। हाल ही में पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ग्रे लिस्ट वो होती है जो ऐसी लिस्ट मतलब है जो आतंकी समूह को आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान नाकाम रहा था। जो भी आतंकी संगठन होते हैं उनको जो फंडिंग होती है उनको रोकने के लिए FATF का कार्य करता है, लेकिन पाकिस्तान देश जो है वो आतंकी समूह को आर्थिक स्रोत समाप्त करने में नाकाम रहा, इसलिए वर्तमान में उसे अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। अगला पॉइंट है, हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक, राइट आंसर इसका ऑप्शन है ब्रिटेन है और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही पेंगोंग झील पर भारत और किस देश का सीमा विवाद है। पेंगोंग झील पर राइट आंसर इसका चीन है। चीन, भारत और चीन का पेंगोंग झील पर जो है वो सीमा विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को किस देश की वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। राइट आंसर अमेरिका है। अमेरिका के वायुसेना के चीफ बनाए गए हैं जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला पॉइंट है, हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व में। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020, राइट आंसर है इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले स्थान पर है इस वर्ल्ड रैंकिंग में, और भारत का जो संस्थान IIT बॉम्बे है वो पहले स्थान पर है। विश्व में है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कौन बनी है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, तो राइट आंसर इसमें है कैथी सुलीवन को हाल ही में उन्होंने प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंची हैं। इसके साथ साथ कैथी सुलीवन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं। तो दोनों जगह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है और चैलेंजर डीप पर जाने वाली भी पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। अगला पॉइंट है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर 22 जून को किन देशों के साथ एक त्रिपक्षीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया उन्होंने। तो इसका राइट आंसर है चीन और रूस के साथ मिलकर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देश का नाम है किर्गिस्तान। वहां के प्रधानमंत्री मुखम्मदकली
अबिल गाजीव ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का गलवान घाटी क्षेत्र में किस देश के साथ हिंसा संघर्ष हुआ था? गलवान घाटी क्षेत्र में, आंसर इसका है चीन। भारत का चीन के साथ गलवान घाटी में एक हिंसक संघर्ष हुआ था। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना का एक हिंसक संघर्ष हुआ था। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया है? भारतीय सेना के तीनों अंग ने हिस्सा लिया था। किस देश में आयोजित हुआ था? राइट आंसर इसका है रूस में आयोजित हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस परेड, विक्ट्री डे परेड, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था और भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। हाल ही में भारत का किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया है? भारत, तो हाल ही में भारत यूएनएससी, जिसे पूरा कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है वह सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, यूएनएससी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सहित कितने देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य बने हैं? तो हाल ही में 5 सदस्य भारत को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त किया गया है, किस देश में यह स्थित था? अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन, राइट आंसर इसका है उत्तर कोरिया, वहां पर स्थित था यह भवन जिसे हाल ही में ध्वस्त किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में अंटार्कटिका में खोजे गए 65 मिलियन वर्ष पुराने एक अंडा वहां प्राप्त हुआ है, उसका क्या नाम है? तो हाल ही में जो अंटार्कटिका में 65 मिलियन वर्ष पुराना जो अंडा खोजा गया है उसका नाम है द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि यानी कि ATI में शामिल होने का फैसला लिया है? हाल ही में, आंसर इसका राइट है चीन। चीन ने हाल ही में अपने आप को शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? पहला योग विश्वविद्यालय, तो राइट आंसर इसका है लॉस एंजलिस अमेरिका में, और इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है? तो नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, उनके नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम रखने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, G20 के शिक्षा मंत्रियों की एक आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है हाल ही में? G20 के शिक्षा मंत्रियों की, राइट आंसर है सऊदी अरब ने हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन इसमें जिसमें हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत और जापानी सेनाओं ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है अभी? राइट आंसर इसमें है ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन देश स्विट्जरलैंड स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा पैसे जमा करने वाली सूची में पहले स्थान पर है, और स्विस बैंक में भारत का स्थान 77वां है वहां पर पैसे जमा करवाने वालों में। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट हमारा था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह देखेंगे हम अगस्त 2020 के घटना चक्र करंट अफेयर्स मैगजीन्स में से, और हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, किस राज्य ने हाल ही में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, तो राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क के दोनों और जो औषधि पौधे वहां पर लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने मुफ्त इंटरनेट सेवा के फोन लॉन्च किया है? के फोन इसका है केरल। केरल ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की है के फोन नाम से, और देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार अब घोषित किया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च की है? पीएम स्वनिधि योजना, राइट आंसर इसमें स्ट्रीट वेंडर के लिए, और जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसका मतलब यही है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, सड़क किनारे जो रेहड़ी वाले होते हैं, उन्हें 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, और इस राशि को वो 1 साल में उनको वापस किस्तों में चुकाना होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के से संबंधित एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या नाम है? राइट आंसर इसका है माई लाइफ माई योगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया है? कन्वेंशन का, तो राइट आंसर इसका है नीति आयोग ने हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कन्वेंशन का आयोजन किया था। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वर्तमान जो प्रधानमंत्री हुए, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात और महाराष्ट्र में कौन से तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई थी? महाराष्ट्र और गुजरात में, राइट आंसर इसका है निसर्ग तूफान। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, राइट आंसर इसमें है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। और इससे पूर्व जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नासरी सुरंग है उसका नाम भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रखा गया है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत वापस भारत लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? वंदे भारत मिशन के तहत, तो राइट आंसर इसमें है स्वदेश अभियान उनके लिए लॉन्च किया गया था। और स्वदेश का जो पूरा फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये उनका पूरा फुल फॉर्म है। और जो वंदे भारत मिशन के तहत वापस भारत लौट रहे हैं भारतीय, उनके लिए स्वदेश अभियान लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो कि 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर इसमें है नगर वन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 5 जून से। नगर वन कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में भारत में 200 शहरी वन विकसित करने हैं। अगला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को मूल्यांकन करने के लिए किस मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस फोर्स का जो नेतृत्व कर रही हैं उनका नाम है जया जेटली। ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, आंसर इसका है डेनमार्क देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है। और भारत का स्थान की बात करें तो भारत का इसमें 168वां स्थान है। ठीक है। इस सूचकांक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं इस सूचकांक में। ठीक है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, भारत का 168वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी, राइट आंसर इसका है ओडिशा राज्य ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को अपना राज्यगान का दर्जा दिया है। और इस गीत को वंदे उत्कल जननी को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र के द्वारा लिखा गया था। ओके। अगला पॉइंट है FSSAI ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स में, राइट आंसर इसका है गुजरात को पहला स्थान दिया गया है इसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स में। और जबकि केंद्र प्रदेशों की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगला पॉइंट है भारत के किस राज्य ने गौवध पर रोक लगाने हेतु एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? गौवध पर रोक लगाने के लिए, राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने हाल ही में गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 पारित किया है। अगला पॉइंट है किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? पंचवटी योजना, तो राइट आंसर इसका है हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो विकास खंड जो भी हैं उनमें उद्यान और पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है हाल ही में किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, तो राइट आंसर इसका है उत्तराखंड राज्य की गैरसैंण को राजधानी बनाई गई है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज, राइट आंसर इसका है राजस्थान। और राजस्थान की जो IT विभाग राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम की एक संयुक्त पहल है यह रोजगार एक्सचेंज बनाना। अगला पॉइंट है हाल ही में किस राज्य के हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है? जैव विविधता पार्क राज्य हल्द्वानी में,
राइट आंसर इसका है उत्तराखंड में हाल ही में जैव विविधता पार्क खोला गया हल्द्वानी में। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह जैव विविधता पार्क की शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो कोविड-19 के अंतर्गत जो अभी चल रही है यहाँ पर वैश्विक महामारी, इसमें जो असमर्थ हैं, टेलर्स हैं, नाई हैं या वॉशरमैन्स हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरुआत की है? और राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जो लड़के होंगे उनको 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बाल श्रमिक विद्या योजना। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्शन शुरू किया है? तो आंसर इसका है राजस्थान ने शुरू किया हाल ही में। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो राइट आंसर इसका है धर्मेंद्र प्रधान, और जो कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज को शुरू किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परबा त्योहार। आंसर इसका है ओडिशा, जहां पर हाल ही में राजा परबा त्योहार मनाया गया है। इस त्योहार में क्या होता है, राज्य के सभी कृषि कार्य जो होते हैं वो 3 दिन के लिए उनको निलंबित कर दिया जाता है, उन कार्यों को, ठीक है। और वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मनरेगा योजना अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? मनरेगा जो रोजगार योजना है, इसके अंतर्गत 100 दिवस का जो एक रोजगार गारंटी दी जाती है, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार 2019-20 में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने सौनी योजना शुरू की है? सौनी योजना, तो सौनी योजना शुरू की है गुजरात के द्वारा। अगला पॉइंट है, हाल ही में 20 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है? 20 जून से। राइट आंसर इसका है हाल ही में 20 जून से 6 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना शुरू की है। और इस योजना के अंतर्गत इसमें जो 6 राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार, इन 6 राज्यों में शुरू की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे मनाया था? मास्क डे। आंसर इसका है कर्नाटक में हाल ही में 18 जून को एक मास्क डे के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाया था? महान जून विद्रोह दिवस। आंसर इसका है मणिपुर ने हाल ही में महान जून विद्रोह दिवस मनाया था 18 जून के दिन। और मणिपुर की जो क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है 18 जून के दिन। अगला पॉइंट है, कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी? इसका आंसर है पुरी जगन्नाथ, जो कि ओडिशा में स्थित है, जो कि कोरोना वायरस के चलते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर एक बार रोक लगाई थी, लेकिन बाद में इस रोक को हटाकर रथ यात्रा निकाली गई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है, जो कि 6 राज्यों में एक साथ शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये कहां से शुरुआत की गई थी इस योजना की? तो आंसर इसका है बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत की गई थी 20 जून से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? नौकरी की गारंटी स्कीम। आंसर इसका है झारखंड राज्य ने हाल ही में नौकरी की गारंटी स्कीम लॉन्च की शहरी गरीबों के लिए, जो कि मनरेगा की तर्ज पर ही शुरू की गई है ये योजना। और योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा, इससे पहला राज्य जो है वो केरल था। अगला पॉइंट है, हाल ही में कोविड-19 के चलते अंबुबाची मेला का आयोजन रोका गया है। इसका आयोजन किस राज्य में होता है? अंबुबाची मेला। राइट आंसर इसका है असम राज्य में आयोजित होता है अंबुबाची मेला, जो कि गुवाहाटी में एक सदियों पुराने एक ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर है, वहां पर इसका आयोजन होता है इस मेले का। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, और इस दिवस की थीम रखी गई थी
विश्व विषय जो थी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। गौरतलब इसमें है कि 2015 में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में 21 जून को हुए कुंडलाकार सूर्य ग्रहण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका है रिंग ऑफ फायर नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में कुंडलाकार सूर्य ग्रहण हुआ था 21 जून के दिन। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? आंसर इसका है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है गरीबों के लिए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दर पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिन में 2 बार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देविका और पुनेजा पुल, तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया था और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा निर्मित इस पुल का उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम रखा गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ये बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को इस देश में पहला स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में 28 जून से लेकर और 12 जुलाई तक कौन सा मंत्रालय संकल्प पर्व मना रहा है? 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक। आंसर इसका है भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय हाल ही में 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक एक संकल्प पर्व मना रहा है और केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नामक जो कि एक वृक्षारोपण अभियान है शुरुआत की है। नेक्स्ट पार्ट हमारा था आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो 2019-20 की भारत की जीडीपी रही है 4.2% रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है रहने के लिए? आंसर इसका है मुंबई जो शहर है वो भारत का सबसे महंगा शहर है भारत के अंदर प्रवासियों करने के लिए। जबकि विश्व की अगर बात करते हैं तो हांगकांग पहले स्थान पर आता है शहर प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगे शहरों में। अगला पॉइंट है, विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक, आंसर इसका है सिंगापुर देश जो है वो विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक पहले स्थान पर है और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी टॉप 100 कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? आंसर इसका है भारत की 2 कंपनियां टॉप 100 कंपनियों में शामिल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, जिसमें स्टेल एप्स और जस्ट मनी नामक 2 कंपनियां इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, आंसर इसका है अंकटाड UNCTAD, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दौरान दुनिया भर में भारत जो है वो 9वें स्थान पर रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी 150 अरब डॉलर वाली मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई, पहली कंपनी भारत की? आंसर इसका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जिस चीफ हैं, और यह कंपनी 150 अरब डॉलर के मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट है, किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर्स योजना जिसे PM स्वनिधि योजना कहते हैं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के लिए चुना गया है? आंसर इसका है सिडबी, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु उद्योग विकास निगम के द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर योजना की कार्यान्वयन एजेंसी इसको नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हुआ है? आंसर इसका है भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हाल ही में विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हुआ है। नेक्स्ट पार्ट पर आता है पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण सार संग्रह देखते हैं। अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जो मैगजीन आती है घटना चक्र, उसमें से देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, किस भारतीय लेखक ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 जीता है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020, आंसर इसका है कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट
पेड 100 सेलिब्रिटी सूची में भारत का कौन एकमात्र सेलिब्रिटीज है? तो इसमें अक्षय कुमार भारत की एकमात्र सेलिब्रिटीज हैं इस सूची के अंदर। अगला पॉइंट है, गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर, आंसर इसका है एम नेत्रा। इनको हाल ही में गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर नियुक्त किया गया है, और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए इन्होंने खर्च किया था, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को जंक्शन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? उस जंक्शन का क्या नाम है? त्रिची रेलवे स्टेशन है जिसे हाल ही में गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका है किरण मजूमदार शो को, जो कि बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब इनको दिया गया है। इससे पूर्व इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और 2014 में कोटक महिंद्रा के उदय कोटक को यह अवार्ड मिल चुका है। इस हिसाब से किरण मजूमदार शो तीसरी भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, आंसर है इसका जावेद अख्तर, जिन्हें हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला पुरस्कार जो कोविड-19 के चलते जिसे रद्द किया गया है, उस अवार्ड का क्या नाम है? आंसर इसका है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि एशिया का नोबेल कहा जाता है, और हाल ही में से कोविड-19 चलते इसको इस वर्ष के लिए रद्द किया गया है। 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को यह अवार्ड दिया गया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका है रंजीत कुमार को हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शोभा शेखर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर है भारत के अंदर? तो आंसर इसका है IIT मद्रास, इसमें पहले स्थान पर है, जो कि भारत रैंकिंग 2020 के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका है रतन लाल, यहाँ फोटो देख सकते हैं इनका। अगला पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख कौन बनी है? अमेरिकी सैन्य अकादमी से, आंसर इसका इनका नाम है अनमोल नारंग, जो कि पहली महिला बनी है, महिला सिख जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि ली है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? जर्मन बुक ट्रेड, आंसर है अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उन्हें हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है? ई पंचायत पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश को हाल ही में 2020 के लिए ई पंचायत पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर भारत की ओर से किसे शामिल किया गया है? आंसर इसका है प्रियंका चोपड़ा, और अभिनेत्री और अनुराग कश्यप जो कि निर्देशक हैं फिल्मों के, उनको इन दोनों को ही एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? आंसर है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में उनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा खेल परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सार संग्रह बिंदु देखते हैं हम। फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? आंसर इसका है रोजर फेडरर, सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर है, जबकि महिला खिलाड़ियों में जापान की नाओमी ओसाका है। अगला पॉइंट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो मीराबाई चानू इनका नाम भेजा गया है भारतीय भारोत्तोलन संघ के द्वारा। अगला पॉइंट है, किसे हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा, इन्हें हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो नाम भेजे जाते हैं उसमें रोहित शर्मा का नाम भेजा गया है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी किस देश को दी गई है? महिला एशियन कप 2022, राइट आंसर इसका भारत है। भारत को दी गई है मेजबानी। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है बेल्जियम देश, जो हाल ही में फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का स्थान इस रैंकिंग में 108वां है, बरकरार है। गत वर्ष भी 108 था, इस वर्ष भी 108 है, जबकि फीफा की रैंकिंग पहले स्थान पर बेल्जियम है। ठीक है, फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 108वां स्थान है। नेक्स्ट है बीसीसीआई की लोकपाल कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? बीसीसीआई की लोकपाल DK जैन, जो कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं, उनका कार्यकाल फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हमारा, कौन सा मंत्रालय खेलो इंडिया सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो भारत सरकार का खेल मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। और हाल ही में ये मात्र 8 राज्यों में स्थापना करेगा इसकी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में स्थापित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में किसका नाम पद्म श्री अवार्ड के लिए भेजा है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, राइट आंसर का है IM विजयन। अगला पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन कप किसने जीता है? वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन किसने जीता है? आंसर इसका है अजरबैजान देश के शाखरियार मामेदियरोव को हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? राजेंद्र गोयल, तो आंसर इसका है क्रिकेट से संबंधित थे। और रणजी ट्रॉफी में 600 विकेट से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज थे राजेंद्र गोयल। अगला पॉइंट है, विजडन इंडिया के सर्वे में कौन सा टेस्ट खिलाड़ी पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? आंसर इसका है राहुल द्रविड़। इस सर्वे के अंदर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की सीधी टक्कर थी, लेकिन इसमें राहुल द्रविड़ को पहला स्थान पर उनको चुना गया है। अगला है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि इंग्लैंड की एक प्रीमियर लीग है फुटबॉल की, तो लिवरपूल टीम ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। और मैनचेस्टर सिटी जो है सर्वाधिक 13 बार यह खिताब जीत चुकी है। अगला पॉइंट है, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को दी गई है? फीफा महिला विश्व कप 2023, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से 2023 के फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में डोपिंग के आरोपों से बरी होने के बाद किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से, राइट आंसर इसका है के संजीता चानू, जिन्हें हाल ही में डोपिंग के आरोपों से बरी होने के बाद उनका नाम अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में क्रिकेट की पत्रिका विजडन ने सदी के टेस्ट क्रिकेट में सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी में पहला स्थान किसे दिया है? आंसर इसका है श्रीलंका ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को टेस्ट क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की पहला स्थान दिया गया सदी के। अगला है, विजडन इंडिया के सर्वे में कौन सा टेस्ट खिलाड़ी पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया था? तो वो था राहुल द्रविड़। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा अपॉइंटमेंट्स या नियुक्तियां। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं इस गत माह में। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में विप्रो कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? विप्रो जो कि एक टेक कंपनी है जिसमें थियरी डेलापोर्टे हाल ही में इस कंपनी के CEO बने हैं। अगला आता है क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा की गई थी संघाई में। मार्कोस प्राडो ट्राइजो। अगला पॉइंट है, हाल ही में FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर इसका है अरुण सिंघल हाल ही में FSSAI के नए CEO बने हैं। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI कहते हैं और इसके CEO बने हैं। अगला है, 73 वर्षों के बाद कौन सा भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना है? बाफ्टा, तो राइट आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार हाल ही में बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं। बाफ्टा जिसका पूरा नाम हो जाता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जो कि एक स्वतंत्र चैरिटी संस्था है। अगला पॉइंट,
हाल ही में किसे WTO में राजदूत व भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्रजेंद्र नवनीत को हाल ही में WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? उदय कोटक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है जिनकी सेवा 1 वर्ष का विस्तार किया गया उनकी सेवा में? तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, जिनकी सेवा में 1 वर्ष का विस्तार किया गया हाल ही में। नेक्स्ट इसमें है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा वोल्कान बोजकिर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वीं का अध्यक्ष चुना गया है, और UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है इनको, वोल्कान बोजकिर को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP का अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में NIPFP का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कुबटबेक बोरोनोव हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, और वहां के प्रधानमंत्री मुखमल मेदकले अबिल गाजियव के इस पद से इस्तीफा देने की वजह से उनको अब बनाया गया है। अगला पॉइंट है, किस देश ने NSF निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन की नियुक्ति की है? तो राइट आंसर इसका है अमेरिका ने हाल ही में वहाँ की जो NSF है वहाँ का, उसमें उनके जो अध्यक्ष के रूप में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन की नियुक्ति की गई है। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान के पद के लिए नामित किया गया। इससे पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश को भी चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? असम गैस रिसाव, तो आंसर इसका है जस्टिस BP कटेगी को हाल ही में असम गैस रिसाव की जांच कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पार्ट आता है कुछ विविध क्वेश्चन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे, उनकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे जो शुरू की गई हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका है 31 मई को हाल ही में मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। थीम रखी गई युवाओं की सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिंग यूथ। नेक्स्ट, हाल ही में बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नान। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया हाल ही में? तो 7 जून को हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है, और यह दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था। इसकी थीम रखी गई है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? 12 जून को, तो 12 जून को हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया था, और थीम इसकी रखी गई थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में रक्तदाता दिवस मनाया गया है 14 जून को, और थीम रखी गई इसकी सेफ ब्लड सेव लाइव्स। अगला पॉइंट है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की हाल ही में? तो असम राज्य ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो गतिविधि आधारित शिक्षण परियोजना को लागू करना है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया है? आंसर इसका है झारखंड राज्य ने हाल ही में यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत नरेगा की योजना के तहत ही 100 दिन की जो नौकरी गारंटी उनको प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा हरितहारम कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? आंसर इसका है तेलंगाना राज्य से संबंधित है हरितहारम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राज्य के वन क्षेत्र को 33% तक बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर अब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम रखा है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर आप लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।